आज हम इस वीडियो में हम पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंडियन इकोनॉमिक्स में, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के कोर्स में। इसमें से एक क्वेश्चन आना फिक्स है। तो आइए बात करते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। प्लानिंग कमीशन, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 मार्च 1950। इसके जो अध्यक्ष होंगे वो पीएम होंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। ठीक। दूसरी बात है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये देखने के लिए हुआ था कि पंचवर्षीय योजना सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसका भी उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसको सुपर कैबिनेट भी बोला जाता है। ठीक है। प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब आते हैं फर्स्ट प्लानिंग कमीशन। जो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन थी वो स्टार्ट हुआ 1951 से 1956, दैट इज 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। ये हेराल्ड डोमर मॉडल, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हेराल्ड डोमर मॉडल, अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू। इसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे। ठीक है। इसकी जो एक्सपेक्टेड विकास दर थी वो थी 2.1, लेकिन जो हमने अचीव की वो थी 3.6। ओके। और इसमें जो इम्पोर्टेंट काम हुआ था वो था भाखरा नंगल डैम, हीराकुंड डैम और दामोदर डैम। ठीक है। ये इसका इम्पोर्टेंट काम था। फिर आता है सेकंड पंचवर्षीय योजना। सेकंड पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई 1956 से लेकर 1961। इसके भी थे आपके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। और ये जो थी ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। ये मॉडल जरूर याद रखिएगा, जहाँ जहाँ मॉडल है वहाँ वो मॉडल जरूर याद रखिएगा। पहला, दूसरा और सातवीं पंचवर्षीय योजना में मॉडल का जिक्र किया गया है, तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है। तो ये पीसी महाल नोबिस मॉडल पे बेस्ड थी। इसकी विकास दर 4.5 रखी गई थी, लेकिन 4.2 ही अचीव कर पाए। ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे इसका मेन फोकस था। और राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर स्टील प्लांट स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना में हुई। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, इसलिए ये 3 राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर स्टील प्लांट। ठीक। अब आते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीनों में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। इसमें क्या था आत्मनिर्भरता। जो मेन फोकस था ये था आत्मनिर्भरता, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और अगर इन तीनों में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया था तो वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे किया गया था। इसकी विकास दर जो थी 5.6 रखी गई थी, लेकिन इसका हाफ 2.8 किया, क्योंकि इसी टाइम चाइना से युद्ध हुआ था 1962 में। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध था। 1966 में सूखा पड़ गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन, इसकी जो उपलब्धि थी वो थी ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक। सूखा पड़ गया था, इसलिए 1966 से लेकर 1969 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं निकाली गई। 3 वर्षों की वार्षिक योजना चलाई गई। ठीक है। ये गैप याद रखिएगा, पहला गैप है। 3 गैप पड़ते हैं, 1966 से 1969, 1979 से 1980 एंड 1990 से लेकर 1992 तक। ये 3 गैप पड़ते हैं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आई, दैट इज 1969 से लेकर 1974 तक। इसकी जो हेड थी वो थी इंदिरा गांधी थी, अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी थी। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया और कृषि और सिंचाई पे बल दिया गया था। इसका जो मेन फोकस था ये था, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया, कृषि और सिंचाई को भी महत्व दिया गया। इसका विकास दर रखा गया था 5.7, लेकिन 3.5 अचीव हुआ। ये प्रिपेयर किया था डी.आर. गडगिल ने। ये इंपॉर्टेंट है, डी.आर. गडगिल ने। इसका जो मेन अचीवमेंट था वो था नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स एंड इसरो की स्थापना। और एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में रही, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में रही थी। सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर चौथी पंचवर्षीय योजना में रही थी। ठीक है। अब आते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो 1974 से लेकर 1978, ये 40 साल के लिए हुआ, क्योंकि इसके बाद इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर गई, मोरारजी देसाई है, उन्होंने रोलिंग प्लान एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है। 1 साल के लिए रोलिंग प्लान एग्जीक्यूट कर दिया। अब इसमें क्या है, ये पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। और इसका मेन फोकस था पॉवर्टी रिडक्शन और आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया। फर्स्ट टाइम फोकस ऑन पॉवर्टी
गरीबी और बेरोजगारी पे ध्यान दिया गया। इसकी विकास दर 4.5% थी, लेकिन 4.4 एक्सपेक्टेड थी, 4.5 अचीव किया था। 40 साल चला क्योंकि मोरारजी देसाई ने रोलिंग प्लान, इसमें नाबार्ड की स्थापना हुई। 20 पॉइंट प्रोग्राम TPP, दैट इज 20 पॉइंट प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी रिडक्शन 1975 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया दूसरा योजना अवकाश हुआ था 1979 से लेकर 1980। फिर आता है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना ये 1980 टू 1985 थी। इसकी भी अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। इसमें इंदिरा गांधी है तो पॉवर्टी रिडक्शन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता पे जोर दिया गया। विकास दर जो थी 5.2 थी और 5.7 अचीव किया था। इसमें बहुत से स्कीम चलाए गए, IRDP, ट्राइसेम। ठीक है, फिर आता है सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है। 19 इसमें देखिए मिलर मॉडल का यूज़ किया गया। मिलर मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे बेस्ड था। राजीव गांधी थे इसके, ठीक, राजीव गांधी थे। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे क्या है, इसका मेन फोकस था रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य। ठीक है, विकास दर 5 थी लेकिन अचीव किया गया 6%। इसका एक गरीबी हटाओ नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना में नारा दिया भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया था। और गरीबी को मापने का तरीका लकड़वाल कमेटी द्वारा इसी पंचवर्षीय योजना में लॉन्च किया गया था। लकड़वाल कमेटी, याद रखिएगा। और गरीबी को मापने का तरीका कि भैया आप गरीब हो कि आप गरीब नहीं हो, ये डिसाइड करने का तरीका 7वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था लकड़वाल समिति द्वारा। और जवाहर रोजगार योजना लॉन्च की गई थी। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद फिर गैप हुआ भैया 1990 से 1992 तक फिर गैप हो गया। 3 गैप है, 66 टू 69, 79 टू 80 एंड 1990 टू 1992। ठीक है, फिर आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय PV नरसिम्हा राव थे भैया, PV नरसिम्हा राव इसके अध्यक्ष थे। और इन्होंने आधुनिकीकरण, रोजगार वृद्धि और आत्मनिर्भरता पे जोर दिया गया। विकास दर 5.6 एक्सपेक्टेड थी, 6.8 अचीव की गई। ठीक है, और जवाहर रोजगार योजना लॉन्च किया था इन्होंने, प्रधानमंत्री रोजगार योजना लॉन्च किया। और LPG, सिलेंडर वाला LPG नहीं है, ये LPG है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 3 लॉन्च किए गए थे इसी टाइम, क्योंकि मंदी का दौर था। और इसी टाइम मनमोहन सिंह ने, आपने सुना होगा, बाहर का दरवाज़ा, इंडिया ने बाहर का दरवाज़ा खोल दिया था सबके लिए कि भैया आओ यहाँ इन्वेस्ट करो। इसी टाइम 8वीं पंचवर्षीय योजना में लाइब्रेजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये 3 इसमें लाए थे। ठीक है, फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना अब आपका 1997 टू 2002 अटल बिहारी वाजपेयी के अध्यक्ष थे। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पे बल दिया गया। विकास दर थी इसकी 6.5 एक्सपेक्टेड, 5.5 अचीव हुई। मंदी का दौर था इसीलिए ये फेल हुई, मंदी से सफल नहीं हो पाया। अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद आते हैं 2002 से लेके 2007 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसका मेन फोकस था गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना और 10 साल में प्रति व्यक्ति आय दुगनी कर देना। ठीक है, विकास दर थी 8% जो अचीव हुई 7.9%। फिर आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय का मेन फोकस था रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, विकास दर 9 की थी लेकिन 7.5। तो विकास दर किस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा रखी गई थी, वो थी अचीव हुई थी, वो थी 11वीं पंचवर्षीय योजना, दैट इज 7.9। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च किए थे। आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, 3 स्कीम लॉन्च की गई थी। आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ये 3 इंपॉर्टेंट थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और सबसे ज़्यादा विकास दर किसमें थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में अचीव किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक थी, लेकिन 2015 में नीति आयोग आ गया और पंचवर्षीय प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया नीति आयोग होने की वजह से। ठीक है, तो ये था कुल 12वीं पंचवर्षीय योजना आई हैं। ये था इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एग्ज़ाम के व्यू से। और इसमें आपको मॉडल याद करना है, अध्यक्ष याद करने हैं और
किसमें ज़्यादा नारे याद करने हैं, किसमें कौन सा नारा दिया गया, किसमें फर्स्ट टाइम विकास दर सबसे ज़्यादा रही, कृषि विकास दर सबसे ज़्यादा रही, ग्रीन रेवोल्यूशन, उस पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स क्या रहे। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है और वो पंचवर्षीय योजना किस चीज़ पे बेस्ड थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसमें एक क्वेश्चन जरूर आएंगे। थैंक यू।